हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे। आज का जो टॉपिक लेकर मैं आपके सामने आई हूँ वो है हिंदी काव्य साहित्य के अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा में उन जो कृष्ण काव्य के प्रवर्तक और उनके संप्रदाय संप्रदाय और प्रवर्तक। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, क्योंकि सब एक ही जैसे लगते हैं लगभग। तो कुछ संप्रदाय ऐसे हैं जिन जो लर्न नहीं होते हैं, और अगर हो भी जाते हैं तो एग्जाम में सब एक साथ देख करके वो कंफ्यूजन हो जाता है ना। तो जहाँ पर वो मिलान वाले क्वेश्चंस आते हैं या फिर जिसमें ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें दो दो तीन तीन ऑप्शन एक साथ दे रखे होते हैं, उनमें ज़्यादातर जो है वो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपके सामने एक ऐसी सुपर हिट ट्रिक लेकर के आई हूँ कि कभी लाइफ में भूलोगे नहीं आप संप्रदाय। आज के बाद अगर इस वीडियो को सिर्फ एक बार देख लोगे, ठीक है। तो आज हम चलते हैं कृष्ण काव्य के संप्रदाय और उनके प्रवर्तक की ओर, ठीक है। तो सभी लोग भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, राधे राधे बोलिए और चलते हैं अपने टॉपिक की ओर, ठीक है। तो हमारा जो है अपनी कॉपी निकाल लीजिए और नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे संप्रदाय हैं कृष्ण काव्य, कृष्ण काव्य साहित्य के अंतर्गत जो राम का भक्ति काव्य है और उससे रिलेटेड भक्ति काव्य से रिलेटेड कुछ और भी हैं प्रवर्तक, वो मैं किसी वीडियो में आपको बताऊंगी। इसके अलावा जो बाद हैं, जैसे इन सभी संप्रदाय में कुछ बाद भी हैं, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, अद्वैताद्वैतवाद, विशिष्ट द्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, इतने सारे बाद हैं। उनमें तो और ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको उनको पढ़ना है, उनको एक बार में लर्न करना है, तो इससे आगे वाला वीडियो जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं। देखिए, पहला है बल्लभ संप्रदाय, ठीक है। तो बल्लभ संप्रदाय जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, इसे याद करने में तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। बल्लभ बल्लभाचार्य के नाम से बना है, जो हमारे आचार्य बल्लभाचार्य जी थे, और उन्होंने जो है उन्हीं के नाम पर बल्लभ संप्रदाय जो है वो बना था। इसमें तो आपको कुछ कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नेम जो है वो सेम है। और एक चीज और याद रखिए, बल्लभ संप्रदाय जो पुष्टि मार्ग पर आधारित था। पुष्टि का मतलब क्या होता है? भगवान की कृपा, ठीक है। भगवान की कृपा मतलब भगवान के प्रति अनुग्रह कर लेता है व्यक्ति, भक्त जो है वो भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है। समर्पण जो है वो पुष्टि मार्ग में जो है वो बहुत महत्व रखता है। लेकिन पुष्टि शब्द जो है वो बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। तो बल्लभ संप्रदाय का जो मुख्य आधार था वो क्या था? पुष्टि मार्ग। बल्लभाचार्य ने ये संप्रदाय जो है बनाया था। उसके बाद आते हैं राधा वल्लभ संप्रदाय। अब ये संप्रदाय थोड़ा सा, इसके जो प्रवर्तक हैं हित हरिवंश, ज्यादातर थोड़ा सा अलग नाम है, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे हम इसको लर्न करेंगे, ठीक है। इसके लिए मैं ट्रिक बता रही हूँ, आप ऐसे लर्न करिए। राधा, राधा कौन है? हमारी श्री जी राधा रानी, ठीक है। तो राधा रानी, आपको पता है राधा रानी जो है वो खेलती थी, ठीक है, बचपन में खेलने जाती थी। तो मान लीजिए कि राधा किससे खेल रही हैं? बल्लभ। बल्लभ मतलब बल्ले से खेल रही हैं। बल्ला आप लोग जानते होंगे, इंग्लिश में जिसको बैट कहते हैं, ठीक है, बी फॉर बैट, उसको हिंदी में बल्ला कहते हैं, ठीक है। और बल्लभ शब्द से ही एक शब्द और भी निकल रहा है, बॉल, ठीक है। तो आप कुछ ऐसे याद रखिए कि राधा जो है, राधा रानी, राधा किससे खेल रही हैं? बल्ले से और बॉल से, ठीक है। दोनों में से कुछ भी कर लीजिए घालमेल। तो जब बल्ले को यानी बैट को हिट करती हैं बॉल पर, बल्ले से बॉल को हिट करती हैं, हिट हिट करती हैं, हिट मतलब मारना, ठीक। तो जब वो हिट करती हैं तो सीधे छक्का मारती हैं, ठीक, याद रखिए। तो क्या हुआ कि हिट से क्या बन गया? हित बन गया, ठीक है। तो राधा जब बल्ला चलाती हैं और बॉल को हिट करती हैं तो हमारा कौन सा संप्रदाय बन जाता है? हित हरिवंश जी का राधा वल्लभ संप्रदाय। ये सिर्फ ऐसा, मतलब ये जो मैंने ट्रिक बताई है थोड़ी सी फनी ट्रिक होनी चाहिए। फनी ट्रिक होती है तो जल्दी लर्न हो जाता है, इसलिए ऐसी ट्रिक बनाई, इसे अदर वे में मत लेना, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। और जो राधा वल्लभ संप्रदाय है वो, उसमें राधा को परम देवी, परम सत्ता माना गया है। राधा कृष्ण दोनों की उपासना की जाती है, लेकिन राधा को परम सत्ता दी गई है इस संप्रदाय में। हमारे पूज्य प्रेमानंद महाराज जी भी इसी संप्रदाय से रिलेटेड है, आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं गौड़ीय संप्रदाय, ठीक है। गौड़ीय संप्रदाय जो है वो चैतन्य महाप्रभु जी का था, ठीक है। अब इसको कैसे लर्न करेंगे? देखिए, गौड़ीय शब्द जो है
गौड़ीय शब्द जो है, इससे एक शब्द निकल रहा है गॉड। बताइए निकल रहा है नहीं निकल रहा? गॉड, यहाँ लिख देती हूँ, आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। गॉड से क्या निकल रहा है? गॉड, ठीक है। और जब हमारे अंदर गॉड गॉड जो है जब अपना प्रभाव दिखाते हैं, जब हमारे अंदर गॉड अपना प्रभाव दिखाते हैं, तो हमारे अंदर क्या आ जाती है? हमारे अंदर आ जाती है चेतना, ठीक है। आप देखिए ना, हमारे जो शरीर की चेतना है वो किसकी वजह से है? भगवान की वजह से, गॉड की वजह से है। जब वो चेतना चली जाती है तो हम मर जाते हैं, होता है ना। तो वही चेतना क्या है? वही आत्मा में रहने वाला गॉड है, यानी भगवान है। यानी भगवान का मतलब क्या है? गॉड का मतलब क्या है? चेतना। तो जैसे ही एग्जाम में गौड़ीय संप्रदाय आएगा, गॉड से गॉड याद आएगा और गॉड से चेतना याद आएगी। इससे आपको याद रहेगा चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय। उसके बाद आता है निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय जो है वो तो डायरेक्ट इनके नाम से ही बना है। निम्बकाचार्य जो है वो निम्बार्क संप्रदाय उन्होंने जो है स्थापित किया था। और इसमें भी युगल उपासना होती है, राधा कृष्ण दोनों की, ठीक है। इसके बाद आता है हरिदासी संप्रदाय। हरिदासी संप्रदाय जो है उसको सखी संप्रदाय भी कहते हैं। इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, लोगों को। तो हरिदासी, देखो जो हरि की दासी होगी, जो कृष्ण की दासी होगी, वो उनकी सखी भी होगी। आपको पता है उनकी जितनी भी सखियां थी, गोपियां थी, वो भी सखियों के रूप में थी। राधा जी थी, वो भी सखियों के रूप में थी, और वो कहीं ना कहीं अपने आप को दासी मानती थी। तो वही चीज है। तो हरिदासी संप्रदाय को सखी संप्रदाय भी कह सकते हैं, ये आप याद रख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है हरिदासी की जगह सखी संप्रदाय लिखा हुआ आ जाए। और सखी संप्रदाय जो है देखते ही ना कभी कभी बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है कि सखी संप्रदाय ये वाला है, सॉरी, हाँ ये वाला राधा वल्लभ संप्रदाय। कभी कभी स्टूडेंट्स को लगता है कि राधा वल्लभ संप्रदाय सखी संप्रदाय है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। हरिदासी संप्रदाय ही सखी संप्रदाय है, हरि की दासी उनकी सखी है, ऐसे याद रख लीजिए, ठीक है। तो ये तो डायरेक्ट नाम से ही है, हरिदास से बना है। स्वामी हरिदास जी, आपको पता ही हो, वृंदावन की पूरी कहानी आपको पता होगी। तो हरिदास जी जो है वो अपनी सखी मानते थे, वो मतलब खुद को सखी मानते थे भगवान कृष्ण की। और युगल लीला छवि का बहुत ज्यादा, युगल लीला जो है उनकी, उनका उसका बहुत ज्यादा महत्व है। राधा को सखी के रूप में स्वीकार किया जाता है। और स्वामी हरिदास जी जो हैं उन्होंने ही ये हरिदासी संप्रदाय बनाया था, जिसका नाम है सखी संप्रदाय। फिर आता है बारकरी संप्रदाय। बारकरी संप्रदाय जो है ये संत ज्ञानेश्वर ने जो है, संत ज्ञानेश्वर, इसमें कई का नाम आता है, कई बार होगा एग्जाम में आपके सामने इन तीनों में से कोई भी नाम दे देंगे, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ, ये तीन लोग थे, ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम। और इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण का जो नाम है, भगवान कृष्ण का जो नाम है वो होता है विठोबा, याद रखिए, ठीक है। इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण को क्या कहा जाता है? विठोबा कहा जाता है, ठीक है। अब इनको कैसे लर्न करेंगे? अब जो फ्रेशर हैं, जिन्होंने जो बहुत साल से पढ़ रहे हैं भक्ति काव्य, उन्हें तो शायद याद हो भी गए होंगे, लेकिन जो बिल्कुल फ्रेशर हैं उन्हें ये नाम थोड़े मतलब नए लग रहे होंगे। तो मैं बता दी हूँ उसको आप कैसे लर्न करेंगे। बहुत फनी ट्रिक है, आपको 2 मिनट में याद हो जाएगी, ठीक है। देखिए बार करी, इसको कैसे याद करेंगे? करी को आप कड़ी कर लीजिए। करी को आप क्या करेंगे? कड़ी। कड़ी तो सभी ने खाई होगी, बेसन वाली कड़ी, ठीक है। और बार को आप कर लीजिए बार बार, बार बार बार, ठीक है। यानी बार बार कड़ी खाना, ठीक है। कड़ी सबको अच्छी लगती है, सब बार बार खाते हैं। अब इसको इससे कैसे जोड़ेंगे? ज्ञानेश्वर, ज्ञानेश्वर शब्द में आप ज्ञान शब्द निकाल लीजिए। ज्ञानेश्वर में आप क्या निकालेंगे? ज्ञान शब्द। और नामदेव में आप नाम शब्द निकालेंगे। और तुकाराम में आप राम शब्द निकालेंगे, ठीक है। तो ज्ञान, नाम और राम, ज्ञान, नाम और राम, ठीक है। ये तीनों शब्द एक जैसे लग रहे हैं आपको? तो ज्ञान यानी ज्ञानेश्वर, नाम यानी नामदेव, राम यानी तुकाराम, ठीक है। तो ये तीनों जो हैं आपको किससे मिलते हैं? जब कब मिलते हैं? जब आपका पेट भर जाता है, आप कड़ी खाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप ऐसे याद रखिए कि एक बार आपके सामने कड़ी किसी ने परोसी, और वो कड़ी इतनी अच्छी थी, वो पता नहीं कैसे बनाई, कितनी कितनी सात्विक कड़ी बनी थी कि खाते ही एकदम क्या हुआ कि ज्ञान, नाम और राम तीनों आपके अंदर समा गए, ठीक है। मतलब आपका ज्ञान भी बढ़ गया, आपको भगवान का नाम भी सुनने को मिल गया, और भगवान आपको राम भी मिल गए। तो ज्ञान, नाम और राम किससे मिलते हैं? जब आप कढ़ी खाते हैं, ठीक है।
ये बात याद रख लीजिए कढ़ी खाने से। आपको पता है हमारे हिंदू धर्म में कढ़ी बनाने का कल्चर है, ठीक है। जैसे शादी होती है किसी की, तो जो है उसमें कढ़ी बनाई जाती है। जिस दिन वो मंडप लगाते हैं उस दिन कढ़ी जरूर बनती है। ऐसे ही किसी की डेथ होती है तब भी उसके कार्यों में कढ़ी बनाई जाती है। तो और हमारे त्योहारों पर भी कढ़ी बनाने का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व है। तो कढ़ी जो है वो एक भगवान की विशेष स्वादिष्ट व्यंजन में से मानी जाती है। तो जब भगवान का व्यंजन है तो उसको खाने से ज्ञान, नाम और राम तीनों आएंगे ही पास में, ठीक है। तो इन तीनों नाम से आप इस तरह से याद रख लीजिए, तो आपको याद रहेगा बार करी संप्रदाय, बार बार कड़ी खाई तो ज्ञान, नाम, राम आ गए, ठीक है हमारे पास। तो ये कुछ संप्रदाय हैं, कृष्ण काव्य संप्रदाय हैं, राम काव्य और कुछ अदर संप्रदाय हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये ट्रिक जो है, कैसी लगी आपको बताइएगा। आपको याद हुआ या नहीं हुआ, आप क्वेश्चंस करके देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चंस जब आप करेंगे और आपसे सॉल्व हो रहे हैं अगर संप्रदाय वाले, तो आप आराम से कर लेंगे। बाकी जो बचे हुए संप्रदाय आज कृष्ण काव्य वाले करा दिए, जो बचे हुए हैं वो मैं आगे करा दूंगी। और इसके अलावा जो बाद है सबसे ज्यादा कंफ्यूजन, इससे ज्यादा कंफ्यूजन उसमें होता है, ठीक है। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और सच में आपके काम का हो तो लाइक जरूर कीजिए। आप लाइक नहीं करते, आपने पिछले वीडियोज में भी लाइक नहीं करा है, तो लाइक जरूर कीजिए। इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन मेरे लिए ये बिल्कुल आपके आशीर्वाद जैसा हो जाता है। मुझे अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। और कुछ कमेंट करके भी बताइए कि कुछ याद व्याद हो रहा है नहीं हो रहा, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, जिससे और कुछ अगर अपने आप को इम्प्रूव करना है मुझे तो मैं और करूँगी। और अगर अच्छा लगा हो तो वो भी बताइएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको लर्न हो गया होगा अच्छे से। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जितने भी संप्रदाय हैं उनकी थ्योरीज के साथ, ठीक है। तो जरूर तैयार रहिएगा इसको पढ़ने के लिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप कमेंट जरूर कीजिए। लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, लेकिन मेरे को एक बार कमेंट जरूर किया करिए, मुझे बताया करिए। और अगर आपको और भी टॉपिक्स की ट्रिक्स चाहिए जो आपको बिल्कुल याद नहीं होते, बहुत कंफ्यूजन होता है, रचनाएं हैं, सन है, समय काल हैं, और भी चीजें हैं जो जो आपको बिल्कुल भी याद नहीं होती हैं, और आप समझ में नहीं आता कैसे याद की जाए, कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप मुझे जरूर बताइएगा, ठीक है। मैं सबकी ट्रिक्स बहुत अच्छे से बना दूंगी आपके लिए, और मैं वीडियोस आपको जरूर दूंगी, लेकिन प्लीज आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।